पहले ये जो काम किया जा रहा था, ये किया जा रहा था बिहार के द्वारा, अब यही सेम काम किया जा रहा है यहाँ पर तमिलनाडु के द्वारा। प्रधान जो है वो उनके माँ बाप पर प्रेशर डाले कि बच्चों को स्कूल में भेजो यार, तो एजुकेशन लेवल बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये लोकल लेवल पर आप लोगों ने अपना सर्वे करा लिया ये चीज जानने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं आप लोग, ताकि अपने गांव की चीजों को सुधार सके। तेलंगाना जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, मैंने तमिलनाडु बोल दिया क्या, तेलंगाना ये सॉरी ठीक है ना, तेलंगाना ठीक है ना। तेलंगाना जो है यहाँ पर उसके अंदर में कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया गया, ठीक है। लीगल और जुडिशियल दिक्कतें क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है 50% से ऊपर मत जाना, आप लोग फिर भी जा रहे हो। कई बार इसको लेकर लड़ाइयां होती हैं। पेज नंबर 8 के ऊपर में यहाँ पर ये एडिटोरियल है पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं कोई नया टॉपिक है, यहाँ पर ये इससे पहले भी इस तरीके का टॉपिक डिस्कस किया जा चुका है, बस अब राज्य चेंज हो गया है। मतलब पहले ये जो काम किया जा रहा था, ये किया जा रहा था बिहार के द्वारा, अब यही सेम काम किया जा रहा है यहाँ पर तमिलनाडु के द्वारा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि अलग अलग राज्य आज की डेट में अपने लेवल पर अपने अंडर सर्वे कराने लगे हैं, और उस सर्वे को लेकर यहाँ पर डेटा सामने निकल कर आता है। तो फिर यहां पर यह बोला था कि भाई कोई अगर कास्ट सर्वे कराएगा, तो यहां पर क्या कास्ट सर्वे को देखकर यहां पर हमारे देश के अंदर में कोटा यानी कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहां पर एक डिफरेंस बताता हूं कि सर्वे और सेंसस को दो तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक तो मैंने बोल दिया यहां पर कास्ट सर्वे, और दूसरा बोल दिया हमारे देश के अंदर में जो सेंसस है जिसको आप लोग जनगणना बोलते हो। तो यहाँ पर कास्ट का जो सर्वे है, सर्वे का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलो कि यार हम लोग सर्वे कराएंगे अपने एरिया में कि हमारे एरिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आज की डेट में प्रॉपर स्कूल में जा रहे हैं। आप लोग घर घर जाओगे, पूछ लोगे भाई साहब ये बच्चा आपका स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप लोगों ने सर्वे करा लिया, तो इससे क्या हो गया, आप लोगों के सामने एक डेटा आ गया, और फिर आप प्रधान के पास में चले गए कि भाई देख इस घर से इतने बच्चे जो हैं इस घर से स्कूल में नहीं आ रहे। तो प्रधान जो है वो उनके माँ बाप पर प्रेशर डाले कि बच्चे को स्कूल में भेजो यार, तो एजुकेशन लेवल बढ़ेगा यहाँ पर। तो ये लोकल लेवल पर आप लोगों ने अपना सर्वे करा लिया ये चीज जानने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं आप लोग, ताकि अपने गांव की चीजों को सुधार सके। तो यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराना आप लोगों को कोई नहीं रोकता, आप लोग कंडक्ट करा सकते हैं। पर लेकिन जो सेंसस है, जो जनगणना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के अंदर में हमारा संविधान जो है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को देता है। यहाँ पर इसी के ऊपर में मतभेद हो गया था। जब बिहार राज्य ने बोला कि हम लोग कास्ट सर्वे कराएंगे उस टाइम पर, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोर्ट में पहुंच गई यहाँ पर कि भाई इनको रोको, ये सर्वे कराना तो हमारा काम है। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ये सर्वे करा रहे हैं भाई साहब, ये यहाँ पर सेंसस नहीं करा रहे हैं, और सर्वे कराएंगे तभी तो पता चलेगा इनको क्या सही है और क्या गलत है, तभी ये उनके लिए स्कीम लेकर आएंगे। तो सर्वे आप लोग नहीं रोक सकते, आप लोग सेंसस रोक सकते हो अगर वो सेंसस कराए, और सेंसस वो नहीं वो नहीं करा रहे, वो ओनली सर्वे करा रहे हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझने वाली होगी। तो इसी को यहाँ पर अभी अगर आप लोग देखोगे, तो जब बिहार के अंदर में ये सारा मुद्दा निकल कर आया था, तो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बातें हुई थी कि बिहार के अंदर में भाई सर्वे कराया जा रहा है, ये आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उसमें उनके द्वारा बताया गया कि कौन कौन सा एरिया कितना कितना कैसा है। यहाँ पर जब इन्होंने पिछड़ा वर्ग को देखा और यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग को देखा, तो इसके अंदर में जब इन्होंने डेटा निकाला, तो इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर मुद्दा ये निकल कर आया कि हमारे देश के अंदर में जब रिजर्वेशन हम लोग देते हैं, तो वो रिजर्वेशन जो है वो उनकी पॉपुलेशन के बेस पर होना चाहिए। मतलब जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर उतना ही रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर मोटे मोटे तौर पर अगर इंसान बोले, तो भाई ये पॉपुलेशन यहाँ पर 63% आ गई, अब 63% ही रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी के लिए, ये बोलने लगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि रिजर्वेशन उतना नहीं होगा जितना यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारे देश के अंदर में अगर आज की डेट में जो रिजर्वेशन का ढांचा आप लोग देखोगे, तो उसमें बाकायदा डिफाइन किया गया है कि एसटी को रिजर्वेशन मिलता है 7%, एससी को रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल कास्ट को यहाँ पर 15%, अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है 10%। तो टोटल रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो है ये है 59.5, यानी कि 59.50% का रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर में आज की डेट में है। तो यहाँ पर जो मुद्दा है, यहाँ पर ये बोला गया कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आप लोग देखोगे, अगर जितना उसके लोग हैं यहाँ पर, तो इस हिसाब से तो 63% रिजर्वेशन ओबीसी को दे देना चाहिए बिहार के अंदर में। तो ये आर्टिकल इसी को रोकने की बात यहां पर कर रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो अब मैं आर्टिकल के ऊपर में आप लोगों को लेकर चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, मैंने तमिलनाडु बोल दिया क्या, तेलंगाना ये सॉरी ठीक है ना, तेलंगाना ठीक है ना। तेलंगाना जो है यहाँ पर उसके अंदर में कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और तेलंगाना ही नहीं ओनली, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तमिलनाडु ऑलरेडी यहाँ पर इस काम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र ऑलरेडी यहाँ पर इस पर एक तरीके से फोकस कर रहा था, बिहार ऑलरेडी मैंने बता दिया, और कर्नाटका। तो अलग अलग राज्य है, ये आर्टिकल तेलंगाना के बारे में है,
पर तमिलनाडु भी यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट जो है यहाँ पर इसको लेकर बात करें कि भाई हम सर्वे कंडक्ट कराएंगे, और ऑलरेडी कोर्ट ने इसके ऊपर में मोहर भी लगा दी कि हाँ आप लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हो। तो अभी जो तेलंगाना है जब यहाँ पर ये सर्वे कर रहे हैं, तो उसी के चलते बात की जा रही है कि क्या ये फाउंडेशन होगा हमारे देश के अंदर में रिजर्वेशन को इंक्लूड करने के लिए, इनके इंक्रीज करने के लिए। अगर पता चला कि तेलंगाना के अंदर भी ऐसे 63% यहाँ पर लोग पता चलता है कि बैकवर्ड क्लासेस के हैं, तो क्या हम लोग 27% से बढ़ाकर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन जो है वो 63% करने वाले हैं? तो ये देखने वाली बात होगी। यहां पर बात की जा रही है कि स्टेट लेवल जो सर्वे है, ठीक है, जिस तरीके से डिमांड आज के डेट में उठ रही है, ये ऑल इंडिया कास्ट बेस सेंसस को अगर आप लोग लेकर चलोगे तो उसके ऊपर भी यहां पर एक मांग निकलती है, यहां पर नजर आती है। देखो हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि हमारा जो देश है ना, हम लोग कहते हैं डिवाइडेड है। डिवाइडेड को हम लोगों ने एक एक ऐसा वर्ड दे दिया है जो कि सुनने में अच्छा लगता है कि डाइवर्स है। तो डाइवर्स वर्ड का मतलब है कि डिवाइडेड नहीं है, साथ में मिलकर काम करते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी। तो यहां पर वही चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है कि करंट जो रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस को लेकर अगर बात करते हैं, तेलंगाना करंटली यहां पर 29% रिजर्वेशन यहां पर प्रोवाइड करा पर है 112 कम्युनिटी को लेकर। ये आप लोग के लिए काम की नहीं है, याद मत रखना। ये एग्जैक्टली अगर तेलंगाना से आता है तो काम का हो सकता है। आर्टिकल के जो पॉइंट्स है मैं आप लोग आगे बताऊंगा। अभी 4% रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम को यहां पर दिया जा रहा है। तो यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा जो इसी के अंदर में इंक्लूडेड है। अब जब अलग अलग राज्य यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, तो फिर मुद्दा क्या निकल कर आता है? मुद्दा ये निकल कर आता है कि यार हमारा देश अगर आप लोग को यूनाइट रखना है, तो भाई देश के अंदर में प्रॉपर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक डेटा इकट्ठा होना चाहिए। जो कि इन्होंने ऐसा नहीं कि इकट्ठा नहीं किया था, इन्होंने इकट्ठा किया भी था, जिसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोला था 2011 का। पर दिक्कत क्या आगे निकलकर, इन्होंने खुद ने बोला कि इस डेटा के अंदर में कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी, और इसलिए इसको प्रस्तुत नहीं किया गया। बीजेपी जो है इसको लेकर हेजिटेंट रही यहाँ पर। इसको हालांकि अगर देखो यहाँ पर कई सारे लोगों ने इसको लेकर बात की गई, ये इस तरीके की जो चीज आती है ना, आरएसएस को सपोर्ट करें फलान ढिमकाना, एग्जाम में ये आप लोगों को नहीं लिखना है, आर्टिकल के अंदर में होता है। तो वो एक अलग है, जनता नॉर्मल पर्पज के लिए लिखा जाता है। पर लेकिन जब आप लोग अपना आंसर राइटिंग कर रहे हो, वहां पर किसी पर्टिकुलर ना तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखना है आप लोगों को, ना ही वहां पर किसी पर्टिकुलर गुट का नाम आप लोगों को लिखना है। इससे अगर रिलेटेड आप लोग बात करें, आप लोग को एक न्यूट्रल आंसर लेकर चलना है, और जब अपना सजेशन देना है तो वो आप लोग को आगे देना है वे फॉरवर्ड के अंदर में जाकर। ये आप लोग को ये ध्यान रखनी है लिखते हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट बोल दो या फिर सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट वर्ड यूज करना, जो आप लोग यहाँ पर उसको देखो जब आप लोग आंसर राइटिंग करने जाओ, ठीक है। लीगल जो कंस्ट्रेन है इसके अंदर में अगर देखो, हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। जब हमारे देश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया मंडल कमीशन के द्वारा, तो उसके बाद में एक केस आया जिसको बोलते हैं इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जो जजमेंट निकल कर आया, इसको यहां पर मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि भाई हमारे देश के अंदर में जो कोटा है ओबीसी एससी एसटी को अगर आप लोग लेकर चलो, तो 50% से ऊपर यहां पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहां पर 50% से ऊपर का कोटा आप लोगों को नहीं देना है। पर लेकिन यहां पर रुके नहीं, इन्होंने इन्होंने ओबीसी एससी एसटी में से अलग निकाल दिया। ओबीसी बोला अदर बैकवर्ड क्लास, इन्होंने बोल दिया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसको निकाल निकाल कर काम करने स्टार्ट कर दिया। तो एनी मूव इंक्रीज द कोटा बियॉन्ड 50%, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिएगा, ये बात बोली गई। और सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेटा होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिए यहां पर, मतलब ऐसा नहीं कि बाउंडेशन लगा दिया कि भाई इससे ऊपर आप लोग जा ही नहीं सकते, जा सकते हो, पर लेकिन ऐसा है कि उसके जाने का रीजन मेरे पास में होना चाहिए कि भाई आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया मुझे कि हाँ यार ये रीजन है, इसकी वजह से हम लोग इसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो वो रीजन दोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक तरीके से अपहेल्ड किया मद्रास हाई कोर्ट की जो रूलिंग अगेंस्ट द यहां पर इंटरनल कोटा। तमिलनाडु के अंदर में एक यहां पर बेसिकली कम्युनिटी है जिसका नाम है वेनार कम्युनिटी, जिसकी वजह से यहां पर इनका जो कोटा है ये और ज्यादा बढ़ गया था तमिलनाडु का। तो मतलब कहने का है कि अगर यहां पर अगर बात करें, मुद्दा ये आता है निकलकर, आप लोग रिजर्वेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, पर वो रिजर्वेशन जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वोट बैंक नहीं होना चाहिए। वो रियलिटी में वो पर्टिकुलर सोसाइटी का तबका जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो उसके लिए रिजर्वेशन आप लोगों को देना है। मतलब अगर पैसे किसी इंसान को देने हैं तो रियलिटी में उसको तो जिस किसकी जरूरत है, भरे हुए इंसान को खाना मत दो, उसका पेट भरा हुआ ऑलरेडी, भूखे इंसान को दो जिसको खाने की जरूरत है। तो अगर पुअर्टी कास्ट या ऑक्यूपेशन या रेजिडेंशियल एरिया, इसके बेसिस पर आप लोग एनालिसिस करते हैं जब, तो उसके बेसिस पर निकल कर आता है। तो आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 जो है वहां पर वो रिजर्वेशन जब जॉब के बारे में बात करता है,
तो यहाँ पर किस कम्युनिटी को आप लोगों को देना है, कौन सी कम्युनिटी प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये चीजों का डेटा आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या है आप लोगों की रिजर्वेशन को गवर्न करने का, वो आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का जो प्रिंसिपल है वो तो वोट बैंक है, और वोट बैंक जो प्रिंसिपल है वो फिर किसी काम का रहता नहीं है। तो चैलेंज जो निकल कर आते हैं कई बार यहाँ पर, वो आते हैं बैकवर्ड क्लासेस को लेकर। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस को जब रिजर्वेशन दिया गया 27%, तब से लेके आज तक का बहुत सारे बवाल होते हुए नजर आते हैं। कई बार तो ये बोलते हैं कि यार रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए था उसको मिल ही नहीं रहा है, दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहां पर ऐड कर दिया कि जो ठीक ठाक है सोसाइटी के अंदर में, बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर में, उनको रिजर्वेशन से बाहर निकालो। फिर जब ये बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए इन्होंने ये डाल दिया मुद्दा, ये मुद्दा उठने लगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। और आप लोगों ने देखा होगा टीना डाबी के बारे में जब मैं बात करता हूं यहां पर, तो जब उनका केस निकल कर आया, तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने उसको लेकर बात की कि इनकी फादर और मदर जो है ओनली गजेटेड ऑफिसर है, उसके बाद भी फिर भी आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हो, और वो लड़की फिर रैंक 1 लेकर आ रही है यहाँ पर। अगर उसको नॉर्मली रिजर्वेशन नहीं दिया जाए तो वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाती, तो क्या वो रैंक 1 लेकर आ पाती यहाँ पर? तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर उठे निकल कर। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आप लोग उसमें भी क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, कि वहां पर जो वेल टू डू फैमिली है, जो ऐसा परिवार है, जो ठीक ठाक परिवार है, उनको रिजर्वेशन आप लोग मत दो यहाँ पर। तो मुद्दा सीधा सीधा ये निकल कर आता है कि रिजर्वेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके पास में जाना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन आप लोग सबको बांट दो भंडारे में कि कोई भी आए बस खाना खाकर जाए यहाँ पर। तो ये दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसी को लेकर आप लोग यहाँ पर समझिए कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये जॉब में रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों के लिए यहाँ पर बात करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसमें वे फॉरवर्ड में क्या है, अगर आप लोग इसको देखोगे, अभी कुछ और भी बातें करूंगा वैसे मैं आप लोगों से। यहाँ पर वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो आप लोगों के पास में यार डेटा होना चाहिए। एक कंडक्ट करो कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सर्वे, कि कौन कौन सी कास्ट कम्युनिटी क्या क्या कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशन कर रही है। जब आप लोग के पास में वो डेटा होगा तब आप लोग उसको लेकर चलो। दूसरा, एड्रेस करो लीगल और जुडिशियल दिक्कतें क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है 50% से ऊपर मत जाना, आप लोग फिर भी जा रहे हो। कई बार इसको लेकर लड़ाइयां होती हैं। अभी हरियाणा सरकार के अंदर में आप लोगों ने देखा, उन्होंने लोकल कम्युनिटी को बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर जॉब लोकल कम्युनिटी को ही मिलेगी। अब भाई साहब उसको डिसीजन को साइड में रखा गया सिंगवाकर कोर्ट के द्वारा। आप लोगों को जब पता है कि भाई हमारे देश के रूल और रेगुलेशन ये है, उसके बाहर नहीं जाना है, फिर भी आप लोग यहाँ पर उन चीजों को ढंग से ध्यान में रख के नहीं चलते हो, तो ये गलत बात है। इसी के साथ में क्लैरिफाई करो रिजर्वेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है। आप लोग वोट बैंक को लेकर यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दोगे। यहाँ पर कोटा जो घटना था हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बनाया गया, तो रिजर्वेशन इसलिए लेकर आया गया था कि यार कुछ पिछड़ा तबका रह गया सोसाइटी में, वो भी साथ में आ जाएगा बेचारा, और सब मिलकर काम करेंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया इसके साथ में, आप लोगों ने तो इसको पॉलिटिकल वेपन बना लिया, अपना अपना वोट बैंक का टूल बना लिया इसको। तो ये तो गलत चीज है ना, आप लोग यहाँ पर इसको उस तरीके से यूज करो। हमेशा रिजर्वेशन का मुद्दा तब उठता है जब भाई साहब इलेक्शन होते हैं, उससे पहले क्यों नहीं बात होती है रिजर्वेशन की? तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो ये गलत तरीका है यहाँ पर। और जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन कर दो सबके लिए, जहां जहां पर भी आप लोग बोलो, ऐसा नहीं कि बस बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर लेकर चलो, आज के डेट में तो बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए है। तो जेन्युइनली रिजर्वेशन का फायदा जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको रियलिटी में इसकी रिक्वायरमेंट है। वरना जिस इंसान को इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उस इंसान को दोगे तो वो इसकी इज्जत नहीं करेगा। तो खाना उसी को खिलाओ जो कि भूखा है। अगर खाना उसको खिलाओगे जो कि भूखा नहीं है, तो भाई वो खाने को फेंक कर जाएगा डस्टबिन में, और ये कोई मतलब इसका बनता नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि हद से ज्यादा खाना और हद से ज्यादा प्यार अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसको अक्सर लोग छोड़कर ही चले जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें रखो ताकि उसकी रेस्पेक्ट बनी रहे यहाँ पर, और उसको ढंग से लेकर चला जा सके। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अगर आप लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे, ये चीजें, ये पिक्चर कट गई है ये आगे पिक्चर थी, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। मतलब ये सारे बटन सामने से हट जाने चाहिए नॉर्मली देखा जाए, या तो इक्विटी वाला आप लोग फॉलो करके चलो। यहाँ पर रियलिटी ये है कि एक इंसान जो है ऊपर बैठा हुआ है और एक यहाँ बैठा हुआ है, सामने ये होनी नहीं चाहिए दीवार यहाँ पर कि सब देखो भाई साहब आराम से। तो वो फंडा आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए इसके बेसिस पर कि भाई आप लोग यहाँ पर डेटा निकाल कर लेकर आ रहे हैं, और इस डेटा के बेस पर यहाँ पर फिर बोलो कि रिजर्वेशन बढ़ेगा, तो ये गलत तरीका होगा, और ये सोसाइटी को और डिवाइडेड करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है वैसे इसके बारे में? अगर मान लीजिए इंटरव्यू के अंदर में कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि इसको कैसे लेकर चलना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में क्या आप लोग अपनी राय रखोगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ आप लोग क्या बोलते हो उसको लेकर। ठीक है, कि हाँ इसको ऐसे लेकर चलना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। आप लोग अपनी राय बताइए कि हाँ क्या होना चाहिए, ये सेंसस या जो बेसिकली सर्वे है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर क्या इसके बेसिस पर हम लोग को इंप्रूव करना चाहिए रिजर्वेशन को, या क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लेकर आना चाहिए, यस या फिर नो? तो अपनी राय जरूर रखिएगा।
माइंड को जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे इंटरव्यू में मुंह नहीं खुलेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं, मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा और कांपोगे इंटरव्यू देने से पहले। ये लगेगा कि यार क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अभी से ही अगर चीजों की प्रैक्टिस करके चलोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी कंफर्टेबल फील करोगे और इंटरव्यूअर के सामने भी कंफर्टेबल फील करोगे और लगेगा कि हाँ पूछो भाई जो पूछना है, जितना पढ़ रखा है उतना तो आंसर दे देंगे। मैक्सिमम लोग जो है उस टाइम पर सहम जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो प्रैक्टिस करके आप लोग चलो इस चीज को अभी से, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रीलिम्स से क्लियर करना है बस। तो आप लोगों को सारी चीजें लेकर चलनी है। तो ये सारे प्रीलिम्स के अंदर भी फैक्ट्स आप लोगों से पूछे आते हैं। इंदिरासानी जजमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, आर्टिकल 16 के बारे में बात कर ली। यहीं से ही आप लोग ये क्वेश्चन निकल कर आते हैं कौन कौन से राज्य में ये चीजें चल रही हैं। बिहार के द्वारा अभी यहाँ पर ये किया गया। ये इक्वलिटी इक्विटी इसके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पिक्चर साफ साफ इस चीज को एक्सप्लेन करती है, यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को लेकर आप लोगों को चलना है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर मन में हो तो बताइएगा, नहीं तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ठीक है। फीडबैक दे दिया करो, ओके।